बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। CS301 असाइनमेंट नंबर 1 और इसके अंदर लिंक लिस्ट क्रिएशन का मेथड दिया गया है। तो सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि हमने एक लिंक लिस्ट बनानी है। अब लिंक लिस्ट में हर नोड के दो हिस्से होते हैं, एक के अंदर डाटा होगा और दूसरे में एड्रेस होगा नेक्स्ट नोड का। और इसी तरह उसमें भी डाटे का पार्ट होगा और नेक्स्ट का एड्रेस होगा, फिर उससे नेक्स्ट का एड्रेस होगा। तो हमारे डाटे के पार्ट के अंदर चार चीज़ें हैं, तीन चीज़ें दी गई हैं। पहली स्टूडेंट का आईडी है, फिर मार्क्स हैं, फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। गिफ फाइल के अंदर ये गिफ फाइल भी दी गई है, इसके अंदर चार चीज़ें दिखाई गई हैं कि आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग से लेना है। असाइनमेंट के अंदर हमें तीन चीज़ें बताई गई हैं कि एक स्टूडेंट आईडी, नेम और मार्क्स, लेकिन वो दोनों ले लेंगे, फोर चीज़ें उसके अंदर स्टोर करवाएंगे। क्राइटेरिया जो इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है वो ये है कि एक तो आपने ये नोड क्लासेस से बनाने हैं। सेकंड चीज़ क्या करनी है, अगर एक नया नोड बनाते हैं, लेट से हम एक नया नोड ये बना लिया है, अब ये नोड कहाँ पे आएगा, तो इसके मार्क्स कंपेयर होंगे पहले वाले नोड से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, ठीक है, जहाँ इसकी लोकेशन बन रही है। फॉर एग्जांपल अगर इसके मार्क्स हम थोड़े चेंज करके लिख देते हैं, यहाँ पे इसके मार्क्स आ जाएंगे। अगर इस नोड के मार्क्स लेट से 73 हैं, तो ये मार्क्स पहली जगह से कंपेयर होगा, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से। तो ये देखें इसकी जो लोकेशन बन रही है वो इनके दरमियान में है, यानी इस नोड के बाद ये वाला नोड आएगा और इसका नेक्स्ट नोड ये वाला बनेगा। तो नोड क्रिएट हो गया। नोड क्रिएशन के बाद क्या करना है, एक तो इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो ये वाला है, ये लिंक क्रिएट करना है। और दूसरा सॉरी ये वाला नहीं है, क्योंकि हाँ ठीक है, इसके बाद इसका लिंक इससे क्रिएट करना है। तो इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे और इसका लिंक क्रिएट करेंगे यहाँ से। यहाँ से हम यहाँ इसके दरमियान में, ये इस तरह हमने इसका लिंक क्रिएट किया कि यहाँ से फिर जब डिस्प्ले करेंगे पहले ये डाटा, फिर ये डाटा, फिर ये वाला डाटा, और फिर 73 वाला, और फिर उसके बाद 134 वाला। अब चलते हैं जी इसके कोड के लिए। तो कोड पहले मैंने लिख के रखा हुआ है, ये देखें, ये इसका कोड बनेगा। तो इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो एक स्टूडेंट डिटेल के नाम से मैंने एक क्लास बनाई, किसी भी नाम से बना सकते हैं, फिर उसी को कॉल करेंगे। और उसके अंदर मैंने चार वेरिएबल बनाए, तीन स्ट्रिंग के, नेम, लास्ट नेम, VUID और मार्क्स। ये क्लास, और जब इसके मेंबर को बनाएंगे तो हर के अंदर चार चार चीज़ें बनती जाएंगी। ये आप ऑलरेडी पहले जानते हैं, अदरवाइज क्लास के कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, वो वाला कोड देख लीजिएगा। अब अगर हम गिफ फाइल को देखें तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, पहले ये वाली इंफॉर्मेशन आती है कि ये वाली चीज़ें डिस्प्ले हों। तीन ऑप्शन पहले आए, फिर फोर्थ लाइन भी आए, और जो चॉइस दें उसके मुताबिक काम हो। ये वाला काम करेंगे हम मेन फंक्शन में, ये फंक्शन से पहले वाले काम है। तो पहले बाय पार्ट्स इसको देख लेते हैं, पहले वाले काम को देखेंगे ज़रा। ये आ गया मेन फंक्शन, इसके अंदर एक लिंक लिस्ट बनी हुई होगी, उसको बाद में देखते हैं ऊपर से।
और ये स्टूडेंट डिटेल के नाम से जो अभी हमने देखी है, न्यू स्टूडेंट के नाम से मैंने एक स्टूडेंट बना लिया, आप XYZ किसी भी नाम से बना सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसी के नाम से देखें, ये न्यू स्टूडेंट डॉट VUID, न्यू स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो ऊपर डिक्लेयर करवाए हैं वही यहाँ पे आएंगे। और मैंने 3 स्ट्रिंग ले लिए जैसे ऊपर लिए हुए थे। ये मेन फंक्शन के अंदर टेम्परेरी डाटा रखने के लिए डायरेक्ट भी रख सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। और एक मार्क्स के लिए इंट लिया हुआ है। यहाँ पे वो वाला कंडीशन बनाने के लिए जो हमारी गिफ फाइल में दी गई है कि बार बार वो आए, कब बाहर निकले, जब हम 3 प्रेस करें। तो इसके लिए मैंने एक लूप लगाया, डू वाइल को यूज़ किया कि पहले काम हो, ये वो वाली आउटपुट है। 1 टू ऐड न्यू स्टूडेंट, फिर एंड लाइन नई लाइन पे, फिर सेकंड ऑप्शन, फिर नई लाइन, फिर थर्ड ऑप्शन, और फिर लास्ट वाली वो जो इंटर चॉइस वाली है। और फिर सीन करके चॉइस हमने ले ली आई के अंदर। अगर आई 1 है, 1 का मतलब डाटा ऐड करना है, तो फिर हमने 4 वेरिएबल सीन करवा लिए। सी और सी इन बेसिक चीज़ें हैं, उसकी देख लीजिएगा आप। और फिर ये देखें, वो जो ऊपर स्टूडेंट क्लास बनाई थी, उसका एक मेंबर बनाया न्यू स्टूडेंट डॉट VUID के अंदर। ये जो आईडी है ये रखवा दी, ये जो मार्क्स हैं ये मार्क्स के अंदर आ गए, ये जो नेम है ये नेम के अंदर आ गया, ये एल जो है लास्ट नेम में आ गया। और फिर ये फंक्शन यूज़ किया है जो लिस्ट डॉट ऐड, और फिर ये न्यू स्टूडेंट उसमें ऐड हो जाए। और अगर 2 प्रेस किया तो वो डिस्प्ले कर दें। तो 2 फंक्शन समझ लें, एक लिस्ट को समझें, एक ऐड फंक्शन जो ऊपर बनाया है, और एक डिस्प्ले वाला। तो चलते हैं ऊपर वाले कोड के अंदर। यहाँ तक हमने देख लिया था न्यू स्टूडेंट को। अब हम देखते हैं नोड क्लास। नोड क्लास क्या करती है? नोड के 2 हिस्से होते हैं, एक के अंदर नेक्स्ट का एड्रेस और दूसरे के अंदर डाटा। अब हमारा डाटा थोड़ा बड़ा है, उसके 4 हिस्से हैं, ठीक है, और वो पूरी की पूरी क्लास रखी है हमने। तो ये पूरी की पूरी क्लास आ गई इस हिस्से के अंदर, और इसके अंदर नेक्स्ट का एड्रेस है। ये वाला काम किया हमने। ये हमने प्राइवेट रखे दोनों। अब इन प्राइवेट में डाटा रखने के लिए, डाटा लेने के लिए हमें 4 फंक्शन बनाने पड़ेंगे। इन चारों को 2 डाटा गेट करने के लिए, 2 डाटा सेट करने के लिए। स्टूडेंट डिटेल और गेट। अगर स्टूडेंट की डिटेल गेट करनी है तो उसके लिए ये वाला फंक्शन है। बस जस्ट रिटर्न कर देंगे न्यू स्टूडेंट। जो न्यू स्टूडेंट के नाम से इसमें डाटा आया हुआ है वो इसको रिटर्न कर देगा। ये वाला न्यू स्टूडेंट जो हमने इसके अंदर बनाया हुआ है, हर दफ़ा नया स्टूडेंट डिफरेंट होगा। वेल ये माइनर सी डिटेल है, ये आप इसको देखिएगा उसके अंदर बेसिक कोड के अंदर नोड क्रिएशन के। नेक्स्ट हमने सेट करना है डाटे को। तो वही सेट करने के लिए देखें, गेट के लिए डाटा लेना होता है तो खाली होता है, और सेट के लिए जिस डाटे को देंगे वही सेट होगा। सेट मीन इसके अंदर वैल्यू रखने के लिए, स्टोर करवाने के लिए। तो सेट स्टूडेंट दे दिया, पूरे का पूरा स्टूडेंट जो वहाँ बनाया था वो यहाँ पहुँचेगा। अब वो किस में आएगा? न्यू स्टूडेंट में। दिस डॉट न्यू स्टूडेंट के अंदर वो सेट हो जाएगा। दिस डॉट क्या चीज़ होती है? ये दिस से मुराद ये वाला नोड था ना, इसके अंदर फिर नया नोड बनाएंगे, उसके अंदर फिर नया नोड, उसके अंदर, तो उसके डाटे वाले हिस्से के अंदर आ जाएगा। इसी तरह गेट नेक्स्ट है और सेट नेक्स्ट है। गेट नेक्स्ट, नेक्स्ट का एड्रेस गेट करने के लिए, सेट नेक्स्ट वो नोड जो है उसको सेट करने के लिए, ये चूँकि एड्रेस होगा इसलिए इसको स्टार के तौर पे लिया हुआ है हमने, PTR पॉइंटर बनाया हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे जी? इसके बाद हम बनाएंगे एक लिंक लिस्ट और एक ऐड फंक्शंस, एक डिस्प्ले फंक्शन। बस ये 3 चीज़ें हैं। लिंक लिस्ट पूरी लिस्ट बनाने के लिए, कि कुछ फंक्शन स्टार्टिंग के तौर पे रिक्वायर्ड होते हैं, पूरी लिस्ट के लिए होते हैं। जैसे लिस्ट का साइज़ है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी डिस्प्ले करने के लिए। हमें शुरू से लेके एंड नोड तक पता होने चाहिए कितने नोड हैं, उतना ही लूप चलाएं। हेड PTR स्टार्टिंग वाला नोड कौन सा है, और करंट PTR के अब इसको नेक्स्ट ज़रूरत पड़ती है। ये नोड बना ली है हमने। नोड हमने अपनी डाटा टाइप जो बनाई हुई है ना, वो क्लास जो बनाई है वो उसके ये
मेंबर फंक्शन बन जाएंगे। पब्लिकली जो फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर पहला लिंक लिस्ट का फंक्शन है। देखें, सेम नेम का क्लास का फंक्शन होगा तो उसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। वो ऑटोमेटिकली जैसे ही लिंक लिस्ट करेंगे वो ये एग्जीक्यूट होगा। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये 3-4 चीज़ें सेट करेगा। कौन सी? एक तो हेड पीटीआर बना देगा कि नया नोड बनाए और कहें कि ये हमारा हेड है, अभी स्टार्टिंग वाला है, और हेड का जो नेक्स्ट सेट करना है वो नल कर दोगे, इससे आगे अभी कुछ नहीं है। और करंट भी नल है, अभी करंट भी कुछ नहीं है। बस ऐसे करें, डमी तौर पे एक चीज़ बन गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है जी? ऐड। कि स्टूडेंट को जो ऐड करना है वो किस तरह हमने करना है, कि डाटा जो रखना है, जो हमने पीछे साइंस पढ़ी है कि किस तरह पॉइंटर को सेट करना है, ये वो वाली चीज़ है, ये वो वाला फंक्शन है। लिस्ट डॉट ऐड करेंगे तो उसके अंदर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब ये लेगा क्या? स्टूडेंट डिटेल एक क्लास लेगा, स्टूडेंट के नाम से डाटा इसके पास पहुंचेगा, वो सारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूरा डाटा इसके पास आ जाएगा। हमने एक नया नोड बनाया, नोड क्लास को कॉल किया, कहा भाई नया नोड बनाओ, न्यू नोड के नाम से वो कॉल हो गया। न्यू का मतलब यहाँ से नोड बनेगा ये उस क्लास का, और ये न्यू नोड के नाम से ही बना लिया। कुछ भी बना सकते हैं, XYZ। अब उस न्यू नोड का जो सेट किया हमने स्टूडेंट, ये वाला डाटा जो आया था वो इसके अंदर रख दिया। वो कैसे? वो इस वाले हिस्से के अंदर रख दिया। पूरे के अंदर पूरा का पूरा स्टूडेंट आया था, तो सेट अकेला किस लिए था? डाटे को सेट करने के लिए। तो डाटे को सेट कर दिया और कहा भाईजान एक साइज में इजाफा हो गया, नया नोड आ गया। यूँ समझिए जैसे ये बनाया था ना, तो रख दिया, डाटा रख दिया, तो ये डाटा सेट हो गया। अगला काम ये था कि हमने पॉइंटर चेंज करने हैं, इसका इधर लगाना है, इसको आगे देना है। यही काम क्रिटिकल होंगे। इसके लिए ही हमने सर्च किया था, यहाँ से इसको देखा, फिर इसको देखा, फिर कहा हाँ इसके बाद आना है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे काम करेगी। ये कैसे काम करेगी? अगर तो करंट नोड नल है, इसका मतलब क्या होगा कि अभी नोड कोई बना ही नहीं है। अगर नल है तो उसके लिए कोडिंग अलग होगी, नल नहीं है तो फिर चेक होगा कि जगह कहाँ बनेगी। पहले देख लेते हैं, अगर नल है तो एल्स वाला हिस्सा चलेगा। एल्स वाले हिस्से में क्या है? कुछ भी नहीं, आप नए नोड का नेक्स्ट को नल कर दो। जो नया नोड बना हुआ है उससे आगे तो अभी कोई नहीं होगा, इसलिए उसको नल कर दिया। और करंट का जो नेक्स्ट था वो नया नोड कर दिया कि ये जो अब बना है ये करंट है, करंट नया नोड उसे कह दिया हमने। ये सिंपल तौर पे, वेरी सिंपल उसके लिए। अगर हमारे पास नोड जो करंट नोड है वो कोई भी नहीं है, नल है, मतलब अभी कोई नोड नहीं, कंपैरिजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हमारे पास कुछ नोड पड़े हुए हैं, नॉट नल है, तो फिर क्या करेंगे? फिर भाईजान करंट को स्टार्ट करेंगे हेड से, हेड के गेट नेक्स्ट करके करंट को दे दिया और लूप लगा दिया 0 से लेके साइज लेस देन तक, कि जितने नोड पड़े हुए हैं सारे चेक करने पड़ेंगे। तो अगर कहीं दरमियान में मिला कि ये वैल्यू जो है मार्क्स लेस देन है नए मार्क्स से, तो फिर ब्रेक कर दो भी, अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे डाटा रखना है। अदरवाइज़ करंट को फर्दर लेके जाओ भी, अगला नोड चेक करें। इसी तरह ये लूप चलता जाएगा, जहाँ ब्रेक आएगी वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे सारा लूप चलेगा तो एंड पे पहुँच जाएगा। और एंड पे नए नोड के अंदर जो नेक्स्ट है वो करंट नोड कर देंगे, और करंट का जो नेक्स्ट है वो न्यू नोड कर देंगे। अब एक काम रह गया हमारा, ये वाला डिस्प्ले वाला। डिस्प्ले करना हो तो क्या करेंगे? लिस्ट को पकड़ेंगे शुरू से। अगर करंट नोड नल नहीं है, अगर तो नल है तो है ही कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये इस एहतियाती तौर पे ये चीज़ें लगाई जाती हैं, ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। बहरहाल अगर नहीं है, अगर ना लगाएंगे तो फिर गार्बेज वैल्यू फेच करना शुरू कर देगा, एरर आएंगे। तो अगर नल नहीं है फिर ये काम करे, क्या करे? एक स्टूडेंट क्लास का एक मेंबर बना ले जिसके अंदर सारी डिटेल आ जाएगी, सिर्फ डिटेल को डिस्प्ले करने के लिए चाहिए ये। और फिर ये भी शुरू से ही स्टार्ट कर रहे हैं, करंट पीटीआर हेड से शुरू कर लिया और लूप लगाया, ठीक है। और करंट जो है वो वैल्यू गेट की, करंट पीटीआर गेट वैल्यू किसके अंदर आ गई? इस स्टूडेंट के। CUR स्टूडेंट बनाया, आप कोई सा भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं इसको। और फिर इसको आउटपुट में मैंने दिखा दिया स्टूडेंट VUID, और फिर उसके आगे क्या किया? VUID डिस्प्ले करके फिर नई लाइन पे आ गया स्टूडेंट मार्क्स,
स्टूडेंट मार्क डिस्प्ले की है, नई लाइन पे स्टूडेंट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और फिर इसी तरह ये लूप चलता रहेगा। जितनी भी वैल्यूज़ हैं एक एक नोड की उठाएगा, उसका अकेला अकेला मेंबर डिस्प्ले करके नई लाइन पे पहुंच जाएगा। और अगर करंट नल जो है वो नेक्स्ट उसका नल है, इसका मतलब ये ना आखिरी नोड पे पहुंच गया तो ब्रेक कर दे, अदरवाइज फिर अगले नोड को के डाटा को ले फिर वापस ये प्रोसेस सारा करे। तो इसके अंदर अब हमने इसको कॉल किया, ये वाला प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। ये देखें ये 3 हमारे पास पहली चॉइसेस आ गई और फिर पूछ रहा है कि आप अपनी चॉइस इंटर करें, तो हम अपनी चॉइस 1 इंटर करते हैं। पूछेगा इंटर VUID, तो हमने कोई सी भी VUID दे दी, BC123, ठीक है। और मार्क्स पूछा उसने, 45 मार्क्स दे दिए। फर्स्ट नेम ABC, लास्ट नेम मैंने XYZ, और इसके बाद ये देखें जब से इंटर किया वो स्टूडेंट इंटर हो गया। अब फिर पूछ रहा है कि अभी और क्या करना है, फिर वही डिस्प्ले हो रहा है। आप ये फाइल देखेंगे तो इसी तरह की उन्होंने रिक्वायरमेंट दी हुई है। तो अब हम करते हैं डिस्प्ले। तो ये मैंने 2 किया, इंटर किया, तो ये देखें जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी थी वो डिस्प्ले कर दी इन्होंने। और अभी फिर दोबारा करें, 2 दिया, दोबारा वही डिस्प्ले कर दी। इससे बाहर निकलने के लिए वही 3 करेंगे तो बाहर आएगा। मज़ीद डाटा ऐड करना है, 1 करें फिर डाटा ऐड हो जाएगा। तो ये मैं 3 करके इससे बाहर आ रहा हूँ, एंटर किया, ये प्रोग्राम मेरा कंप्लीट हो गया।